हेलो एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आज हमारा स्पीडी जीके जीएस का क्लास नंबर 28 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और नए हैं चैनल पर तो प्रीवियस वीडियो भी जाकर आप जरूर देखिएगा, जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्लास। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए हुआ है। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए हुआ है। भारत में वित्तीय वर्ष का प्रारंभ होने की तिथि 1 अप्रैल है। भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि 1 अप्रैल है। भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया। हांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। हांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। प्रथम बार भारत में IAS की परीक्षा 1947 में हुई थी। प्रथम बार भारत में IAS की परीक्षा 1947 में हुई। अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादक श्री शंकराचार्य थे। अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक श्री शंकराचार्य थे। पालीताना मंदिर भावनगर गुजरात में स्थित है। पालीताना मंदिर भावनगर गुजरात में स्थित है। सेशिल्स हिंद महासागर में स्थित है। सेशिल्स हिंद महासागर में स्थित है। कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम अफ्रीका बोत्सवाना में है। कालाहारी रेगिस्तान जो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के जो देश है बोत्सवाना वहाँ पे है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। पृथ्वी पर ध्रुवीय विकास उसके विषुवतीय व्यास से 42 किलोमीटर कम है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से 42 किलोमीटर कम है। मानसून का कारण हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है। मानसून का कारण हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण ही दिन रात होता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण ही दिन रात होता है। प्रकाश का रंग प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। प्रकाश का रंग प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य के ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। बाहरी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है। बाहरी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है। हमारी आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार है। हमारी आकाशगंगा की जो आकृति है कैसी है? तो सर्पिलाकार है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। मैग्मा भूगर्भ के पिघला पदार्थ है। जो मैग्मा है, जो पृथ्वी के नीचे पिघला हुआ पदार्थ है, उसको बोलते हैं मैग्मा। ग्रीन हाउस प्रभाव के उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्रीन हाउस प्रभाव के उत्तरदायी गैस कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। अल्ट्रावायलेट किरणों से ओजोन गैस रक्षा करती है। जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें उससे हमें कौन बचाती है? तो ओजोन गैस है, वो हमारी रक्षा करती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो चूने के पानी को दूधिया कलर में बदल देता है। आगे देखिए, पृथ्वी की भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। पृथ्वी की भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो ऑक्सीजन है। साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है। साधारणतः जब धातु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है। एक प्रकाश वर्ष प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। एक प्रकाश वर्ष प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए रासायनिक अभिक्रिया आवश्यक है। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए रासायनिक प्रतिक्रिया या अभिक्रिया आवश्यक है। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन
तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर 99% बनता है। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर 99% बनता है। आप कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत है। तो इसका प्रतिशत आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि कौन सा गैस कितना प्रतिशत है। आगे देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगभग 28 दिन 8 घंटा लगता है। पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगभग 27 दिन 8 घंटा लगता है। सर्वप्रथम ब्रायन लारा ने चौहरा शतक लगाया, मतलब चौहरा शतक लगाया था। सर्वप्रथम ब्रायन ने चौहरा शतक लगाया। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में अवस्थित है। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में अवस्थित है। गायकवाड़ बड़ौदा का शासक था। गायकवाड़ बड़ौदा का शासक था। आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री टी प्रकाशम थे। आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री टी प्रकाशम थे। सबसे कम वर्षा लेह में होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह में होती है। रवींद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। रवींद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। कोलाबा पॉइंट मुंबई में है। कोलाबा पॉइंट कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला ग्रह बाइजर प्रथम है। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला ग्रह का नाम क्या है? तो बाइजर प्रथम। सुपरसोनिक विमान आयनमंडल को हानि पहुंचाता है। सुपरसोनिक विमान जो आयनमंडल को हानि पहुंचाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र हाइड्रोफोन कहलाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला जो यंत्र है उसे क्या बोलते हैं? तो हाइड्रोफोन बोलते हैं। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत होता है। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत होता है। कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा जाता है। कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा जाता है। पोलियो विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी है। पोलियो विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी है। झंडा गीत को श्यामलाल गुप्ता ने लिखा है। झंडा गीत को श्यामलाल गुप्ता ने लिखा है। ग्रेट ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र व्यवस्था है। ग्रेट ब्रिटेन है, मतलब ब्रिटेन इंग्लैंड है, उसमें संवैधानिक राजतंत्र व्यवस्था है। मुसोलिनी इटली का निवासी था। मुसोलिनी इटली का निवासी था। चैंपियन ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। चैंपियन ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। सिम का संक्षिप्त रूप किसका है? मतलब तो सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल का मतलब संक्षिप्त रूप तो सिम होता है। सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। एक फोटो विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक फोटो विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हम्पी विजयनगर राज्य का अवशेष है। जो हम्पी है विजयनगर राज्य का अवशेष है। तल कावेरी मैसूर में है। तल कावेरी मैसूर में है। नंदी हिल्स बेंगलोर शहर के पास बसा है। नंदी हिल्स बेंगलोर शहर के पास बसा है। कार्बन डाइऑक्साइड का भाप चूने के पानी को सफ़ेद कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो भाप है वो चूने के पानी को कैसा कर देता है? सफ़ेद, मतलब दूधिया कर देता है। भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी है तो अगरतला। अक्षर दसोहा का संबंध साक्षरता से है। अक्षर दसोहा का संबंध साक्षरता से है। नेत्रावती नदी दक्षिण की ओर बहती है। नेत्रावती नदी जो है दक्षिण की ओर बहती है। धान की खेती प्रतिरोपित बुआई द्वारा होती है। धान की खेती प्रतिरोपित बुआई द्वारा होती है। अत्यधिक प्रशंसनीय ग्रंथ परिशारदा कथे के लेखक बरगुर चंद्रप्पा हैं। अत्यंत प्रशंसनीय जो ग्रंथ है परिशारदा कथे के लेखक कौन है? तो बरगुर रामचंद्रप्पा। परितिजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। परितिजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है।
वृंदावन एक्सप्रेस चेन्नई और बेंगलुरु के बीच चलती है। वृंदावन एक्सप्रेस चेन्नई और बेंगलुरु के बीच चलती है। CAS किसका संक्षिप्त रूप था? तो कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। कंडीशनल एक्सेस सिस्टम का संक्षिप्त रूप CAS है। केंद्रीय बिल्डिंग रिसर्च सेंटर रुड़की उत्तराखंड में स्थित है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1947 में। केंद्रीय बिल्डिंग रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो रुड़की में है। जो कहाँ पड़ता है? तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1947 में। US 64 भारत का पहला म्यूचुअल फंड है। जो US 64 है वो भारत का पहला म्यूचुअल फंड है। अब देख लेते हैं आज का स्टैटिक का भाग। तो स्टैटिक भी आज को बहुत अच्छा आपको आज मिलेंगे, तो ज़रूर वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए स्टैटिक का पार्ट में आज हमको क्या पढ़ना है। तो प्रमुख यहाँ पे जलप्रपात दिया हुआ है और उनकी स्थिति दी हुई है कि मतलब कहाँ स्थित है और किस नदी पर स्थित है। तो पहला है, देखिए जोग या गरसप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में। जोग या गरसप्पा जो जलप्रपात है वो शरावती नदी पर स्थित है, कर्नाटक में। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, कर्नाटक में। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, कर्नाटक में। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर स्थित है, कर्नाटक में। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर स्थित है, कर्नाटक में। हुड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, झारखंड में। हुड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, कहाँ? तो झारखंड में। यन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, गुजरात में। यन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, कहाँ? तो गुजरात में। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, भारत की फसलों एवं अग्रणी राज्य। यहाँ पे फसल दिया हुआ है और यहाँ पे आपके अग्रणी राज्य दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो लौंग सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में होता है। लौंग सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में होता है। गेहूँ, गन्ना, आलू और मसूर तीनों होता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा। गेहूँ, गन्ना, आलू और मसूर तीनों सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद है संतरा। तो संतरा महाराष्ट्र में होता है सबसे ज़्यादा, संतरा महाराष्ट्र। मूंगफली और कपास सबसे ज़्यादा होता है गुजरात में। मूंगफली और कपास सबसे ज़्यादा होता है गुजरात में। अंगूर सबसे ज़्यादा होता है तो नासिक में। अंगूर कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? तो नासिक में। दलहन, सोयाबीन और चना सबसे ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश में। दलहन, सोयाबीन और चना सबसे ज़्यादा होता है तो मध्य प्रदेश में होता है। चावल, जूट और पटसन सबसे ज़्यादा होता है तो पश्चिम बंगाल में। चावल, जूट और पटसन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। कॉफ़ी, सूरजमुखी, सुपारी, चाय सबसे ज़्यादा होता है कर्नाटक में। कॉफ़ी, सूरजमुखी और सुपारी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो कर्नाटक में। चाय सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो असम में। चाय सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो असम राज्य में होता है चाय सबसे ज़्यादा। आगे देखिए, उसके बाद है काजू, अदरक, काली मिर्च सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो केरल में। काजू, अदरक, काली मिर्च सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो केरल में होता है। तंबाकू, हल्दी और मक्का सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है। तमिलनाडु, हल्दी और मक्का सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो आंध्र प्रदेश में होता है। केसर, सेब सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में होता है। केसर, सेब सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में होता है। रबर, इलायची और मसाला सबसे ज़्यादा केरल में होता है। रबर, इलायची और मसाला सबसे ज़्यादा केरल में होता है। ज्वार, अरहर, प्याज और अंगूर सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है। ज्वार हो गया, अरहर हो गया और प्याज हो गया और अंगूर हो गया सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र में होता है। बाजरा और सरसों सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान में। बाजरा और सरसों सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो राजस्थान में होता है। अगला आपका आज भाग है, देख लेते हैं। भारत के खनिज एवं अग्रणी राज्य। तो भारत के यहाँ पे देखिए खनिज है, उसके बाद यहाँ पे अग्रणी राज्य है कि कौन से खनिज कौन से राज्य में होता है। तो पहला हमारा कोयला सबसे ज़्यादा होता है झारखंड में। कोयला होता है सबसे ज़्यादा तो कहाँ होता है? तो झारखंड में होता है। उसके बाद है सीसा, जिप्सम और गैलेना, ये तीनों सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान में। सीसा, जिप्सम और गैलेना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो राजस्थान में। तांबा, हीरा, चूना पत्थर सबसे ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश में। तांबा, हीरा, चूना पत्थर सबसे ज़्यादा होता है तो मध्य प्रदेश में होता है। टीन छत्तीसगढ़ में होता है सबसे ज़्यादा। टीन कहाँ होता है? तो छत्तीसगढ़ में होता है सबसे ज़्यादा। सोना, लौह अयस्क सबसे ज़्यादा होता है कर्नाटक में।
सोना और लौह अयस्क सबसे ज़्यादा कर्नाटक में। चांदी जस्ता सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान में। चांदी जस्ता सबसे ज़्यादा राजस्थान में। लिंगानाइट तमिलनाडु में। लिंगानाइट कहाँ? तो तमिलनाडु में। यूरेनियम और निकेल तो झारखंड में सबसे ज़्यादा होता है। यूरेनियम और निकेल सबसे ज़्यादा होता है तो झारखंड में। मैग्नीज और बॉक्साइट सबसे ज़्यादा होता है तो उड़ीसा में। मैग्नीज और बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो उड़ीसा में होता है। आगे देखिए, पेट्रोलियम तब महाराष्ट्र में। पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा तब महाराष्ट्र में। अभ्रक और एस्बेस्टस सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में। अभ्रक और एस्बेस्टस सबसे ज़्यादा होता है आंध्र प्रदेश में। संगमरमर और ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान में। संगमरमर और ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। कोबाल्ट और टंगस्टन सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान में। कोबाल्ट और टंगस्टन सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो राजस्थान में। थोरियम का खदान है केरल में। थोरियम केरल। आगे देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे देखेंगे प्रमुख देशों के राष्ट्रीय फूल। यहाँ पे देश है, यहाँ पे राष्ट्रीय फूल है। तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय फूल है बैतल। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय फूल है तो बैतल है। फ्रांस का राष्ट्रीय फूल है तो लिली। फ्रांस का राष्ट्रीय फूल है तो लिली है। आयरलैंड का राष्ट्रीय फूल है तो शामरॉक। आयरलैंड का राष्ट्रीय फूल है तो शामरॉक। मैक्सिको का राष्ट्रीय फूल है तो डाहालिया। मैक्सिको का राष्ट्रीय फूल है द डहलिया। कनाडा का राष्ट्रीय फूल है सफ़ेद लिली। कनाडा का राष्ट्रीय फूल है सफ़ेद लिली। जर्मनी का राष्ट्रीय फूल है तो कॉर्न फ्लावर। जर्मनी का राष्ट्रीय फूल है तो कॉर्न फ्लावर। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय फूल है गुलाब। यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय फूल है गुलाब। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। और आप कौन कौन राज्य से हैं इस वीडियो को देखते हैं तो कमेंट में ज़रूर अपना राज्य के नाम लिख दीजिएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।